बीकॉम सेकेंड ईयर, पेपर फर्स्ट, पेपर टाइटल अनुपात, पेपर टाइटल वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज का जो टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे वह है अनुपात विश्लेषण, जिसमें हम तरलता अनुपात के बारे में बात करेंगे। तरलता अनुपात अपने चालू दायित्व का यथा समय भुगतान करने में कंपनी की कितनी क्षमता है उसका पता लगाने के लिए तरलता या अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात ज्ञात किया जाता है, जिससे एक कंपनी को व्यापार को अपनी दायित्वों को चुकाने में हम कितने सक्षम हैं उसका पता चलता है। इसलिए इस अनुपात का महत्व है। अब इसमें एक आता है चालू अनुपात, एक नंबर पर चालू अनुपात। यह चालू संपत्तियों और चालू दायित्व के बीच के संबंध को चालू अनुपात या कार्यशील पूंजी अनुपात, अथवा हम इसको 2:1 भी कहते हैं। इसका सूत्र रूप में हम करेंट रेशियो बराबर करेंट एसेट बटा करेंट लायबिलिटीज होता है। अब इसमें चालू संपत्तियां वो है व्यवसाय की सामान्य दशा में, अर्थात लगभग 1 वर्ष में नकदी में परिवर्तित हो जाती है, उसको हम चालू संपत्तियां कहते हैं। और चालू दायित्व से अभिप्राय है कि जिनका भुगतान 1 वर्ष की अवधि में चालू संपत्तियों में से अथवा चालू दायित्व के सर्जन से करना होता है। तो इसमें से चालू दायित्व बहुत से हैं, जैसे लेनदार देय विपत्र जो एक अगले 12 माह में देय हो, बैंक अधिविकर्ष एवं नगद साख, अल्पकालीन ऋण और डिपॉजिट, अद्यत वे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देय आयकर एवं वैधानिक बकाया, कर आयोजन, प्रस्तावित लाभांश, न मांगा गया लाभांश, अग्रिम आय, अग्रिम मांगे और आदि है। और इसमें और भी बहुत है। और इसी तरह चालू संपत्तियों में रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य, व्यापार देय, जिसमें डेप्टर्स और बीआर आते हैं, स्टॉक जिसमें कच्चा माल, अर्ध निर्मित व निर्मित माल का होता है, अल्पकालीन विनियोग, अर्जित आय, पूर्वदत्त व्यय, अल्पकालीन ऋण, अग्रिम कर भुगतान, विनियोगों पर अर्जित ब्याज और उद्गम स्थान पर कर की कटौती आदि आती है। तो ये तो वह चालू अनुपात। और इसको आदर्श अनुपात होता है इसका चालू अनुपात का 2:1। जैसे 1 लाख करेंट एसेट और चालू संपत्ति और 50,000 दायित्व हो तो 2:1 हो गया, जो आदर्श अनुपात होता है।
अब जो दूसरा है वो है तरलता या त्वरित अनुपात। तरलता या त्वरित अनुपात को और भी नामों से जानते हैं। इसको अम्लपरक अनुपात भी कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो। ये तरलता अनुपात तरल संपत्तियों और चालू दायित्वों के बीच में संबंध को स्पष्ट करता है। इसमें तरल संपत्तियों का मतलब होता है कि जिसमें स्कंद, स्टॉक और पूर्वदत्त व्यय को छोड़ दिया जाता है, यानी घटा दिया है। कुल चालू संपत्तियों में से स्कंद और पूर्वदत्त व्यय को घटा दिया जाता है, उसको हम तरल संपत्तियां कहते हैं। क्योंकि स्कंद को हम तुरंत नकदी में परिवर्तित नहीं कर सकते और पूर्वदत्त व्यय वो रोकड़ उपलब्ध नहीं कराता है एवं केवल पूर्व अवधि में भुगतान के कारण आगामी अवधि में आवश्यक रोकड़ की मात्रा को कम करते हैं। तो इस प्रकार इन दो मदों को घटा देते हैं, एक तो स्कंद और दूसरा पूर्वदत्त व्यय। अब तीसरा और इस तरलता या त्वरित अनुपात आदर्श अनुपात है, इसका 1:1। आदर्श अनुपात का मतलब होता है कि अपने पास अगर 1 रुपया चालू संपत्ति है तो 1 रुपया हम चालू दायित्व को चुका सकते हैं। तीसरा पूर्ण तरलता अनुपात, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। और इस अनुपात को हम तीव्र तरलता अनुपात भी कहते हैं, सुपर क्यूब रेशियो। यह अनुपात संस्था की तीव्र तरल स्थिति को प्रकट करता है। इसके गणना हम नगद रोकड़ और तुरंत विक्रय योग्य प्रतिभूतियों रोकड़ तुल्य में चालू दायित्वों का भाग देकर की जाती है। और इसका जो आदर्श अनुपात है वो है, अब इसका सूत्र है वो है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो बराबर एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट बट्टा क्यूब ओब्लिक लिक्विड लाइबिलिटीज। तो अब ये अनुपात है। अब अगले चैप्टर में हम इससे जुड़े हुए न्यूमेरिक क्वेश्चन और जो एग्जाम्पल है उसको हम समझेंगे।